और वैसे अगर देखा जाए तो इनको स्क्वायर कहाँ तक याद हो गया है, 1000 तक। अब स्क्वायर का लेवल इनका क्या हो गया है, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर की प्रैक्टिस हम लोग फिर किसी दिन करा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि अगर 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर आपको याद रहेगा तो क्या कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अभी देखिए एक बच्चे ने इसके पहले क्या करके दिखाया, टेबल कहाँ से कहाँ तक की टेबल उसने लिखा, 16 to 13। उन्होंने कितने दिन पहले कोचिंग आपकी ज्वाइन की, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन की, 3 दिन पहले इनको टेबल कितनी याद थी, केवल 15 तक, 15 तक टेबल आती थी। बाकी 16 से लेकर के 30 तक टेबल इनको क्या करी गई, याद करा दी गई। तो इस तरीके की ग्रोथ, आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, विनायक सिंह। शिव विनायक सिंह। विनायक सिंह। किस क्लास में हो, 6A में थे ना, 7th। अब किस में गए, 7th में। तो ये इनको कोचिंग ज्वाइन किया हुआ कितना दिन हो गया, 3 दिन। आज तीसरा दिन है या चौथा दिन है, 3rd। आज 3rd डे है, ठीक है। फर्स्ट डे जब ये आए थे अपने पापा के साथ, ठीक है, तो हमें लगता है लॉन्ग टाइम मुलाकात हुई हुई, हफ्ते 10 दिन पहले। फिर इन्होंने 3 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इनसे मैंने पूछा कि टेबल तुम्हें कितने तक आती है, कितने तक बताए थे, टेबल 15 तक। आज तुम्हें 3 दिन में टेबल कितनी लर्न हो गई, 30 तक। मतलब जहाँ पे 11-12 का बच्चा 20 तक टेबल नहीं सुना पाता है, वहाँ 3 दिन के अंदर इनकी रिकवरी कितनी हुई, ये 15 से किसकी टेबल आज लिखने जा रहे हैं, 30 तक। तो ये लाइव प्रीव्यू देंगे इनको, 16 से लेकर के 30 तक टेबल जो याद है उसको ये आप लोगों के सामने लिख करके दिखाएंगे। चलो बेटा लिखो। चलो अब देखिए इन्होंने क्या किया, 16 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक टेबल इन्होंने लिख दिया। तो अब आज इनका तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिन में इनको इन्होंने कितनी ग्रोथ ली, आपकी आंखों के सामने है, कितनी ग्रोथ लिया, 15 तक टेबल आती थी, लेकिन आज की डेट में बच्चा आपकी आंखों के सामने कितने तक टेबल लिख के दिखा रहा है, 30 तक। बड़ी बात है, ठीक है। और स्क्वायर कितने तक लर्न हो गया बेटा, 25 तक। कुछ लोग और भी होंगे इसमें जिनको स्क्वायर और भी ज़्यादा याद होगा, कितने तक याद है, कोई है स्क्वायर लिखने वाला 25 से ज़्यादा और कोई है, तो इनसे कहाँ से कहाँ तक लिखवा लिया जाए, आप लोग बताओ ना। तो कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर इनसे लिखवा दिया जाए, अरे कोई एक गए बताओ, 1 से 75 तक लिखवा रहे हैं, बोलो भाई। चलो आओ इनको आने दो, माइक दे दो। ये 1 से 75 तक का स्क्वायर लिखा है। अच्छा 60% है, उसके इक्वल है। At 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज, ये अभी टोटल कॉस्ट, तो इसमें सर वेट आप तो जो कह रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। तो अब जरा देखिए आन की हो, तो देखिए इन्होंने किया क्या,
1 से लेकर के और 75 तक का स्क्वायर आपके लोगों के सामने लिख के दिखाएं, पूछ ले रहे हैं रैंडमली। देखो ये ओरली कर पाते हैं कि नहीं? 54 का फटाफट बताओ क्या होगा। सॉल्व करिए। हाँ यहाँ बताओ, लिख के बताओ फट। 54 का ओरली पूछा जाए तो है? जैसे 54 का हमको पूछा गया है। हाँ चलो 54 है? हाँ बिल्कुल पूछो पूछो। 33 का स्क्वायर। चलो 33 का और बोलो बोलो पीछे से बोलते रहिए फटाफट। चलो 47 का लिख के दिखाओ। और बोलो 66 का। चलो और बताओ 68 स्क्वायर उससे लगाओ ना। यहाँ 0 की जगह क्यों? कहाँ 13? 3 कम है ना 37 है भाई वो। तो देखो आपके मन में ये शंका ना हो कि हो सकता है वो सीरियल से लिख रहे थे इसलिए सारा लिख डाले, तो इसलिए बीच बीच से पूछ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, चेक। ठीक है चलो अब बोलो। जब 66 68 करा चुके हो तो उसी में आगे पीछे क्यों टल रहे हो, और दूर पास जाओ। 28। चलो 28 का इनको लिख के दिखाओ। ऐसा रैंडम पूछो ना कहीं से भी। $51। 51 चलो 51 का करके दिखाओ। तिरछा खड़ा किया हुआ करो 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री एंगल समझते हो कैसे बनता है? ये इसको बोलते हैं 45। ये ऐसे यूँ लिखोगे तो सामने वाले को दिखेगा। 65। चलो 65 का करके दिखा दो भाई। और आगे बोलो है 75। $41। 41 57। मतलब साल ज़्यादा है तो इसमें आएगा। बस लगभग क्लियर हो गया ना। जैसे अगर एक तरफ से आप रटे रहोगे तो बीच बीच से पूछने पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपके ब्रेन में वो बातें बिल्कुल जा करके शिफ्ट हो गई हैं, रच बस गई हैं, तो कोई दिक्कत है? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन हो रही है ये अपने यहाँ ही होती है, और हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो बच्चे को पढ़ाया गया, जो बच्चे को सिखाया गया, क्या वो कॉपी पर ही कर पाता है, बोर्ड पे आके कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी आपने क्या देखा कि इन्होंने 1 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर लिखा, और फिर आप लोगों में से जो जिसके मन में आया आपने क्या किया, बारी बारी से पूछ लिए। तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि ये इनको अच्छे तरीके से 1 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर क्या हैं,
लर्न है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का भी चेक करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो इनको स्क्वायर कहाँ तक याद हो गया है, 1000 तक। अब स्क्वायर का लेवल इनका क्या हो गया है, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर की प्रैक्टिस हम लोग फिर किसी दिन करा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि अगर 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर आपको याद रहेगा तो क्या कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अभी देखिए एक बच्चे ने इसके पहले क्या करके दिखाया, टेबल कहाँ से कहाँ तक की टेबल उसने लिखा, 16 to 13। उन्होंने कितने दिन पहले कोचिंग आपकी ज्वाइन की, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन की, 3 दिन पहले इनको टेबल कितनी याद थी, केवल 15 तक, 15 तक टेबल आती थी। बाकी 16 से लेकर के 30 तक टेबल इनको क्या करी गई, याद करा दी गई। तो इस तरीके की ग्रोथ, आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है।